ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम देख रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पिछले क्लास में हमने देखा कि सर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग किस तरह सॉल्व किया करते हैं। तो हमने देखा सर इसको सॉल्व करने का बेसिकली हमारे पास दो मेथड हुआ करते थे। एक हमारा ज्योमेट्रिकल मेथड होता था, एक हमारा अलजेब्रिक मेथड होता था। ज्योमेट्रिकल मेथड में हमने देखा कि किस तरह सर ज्योमेट्री का यूज करके हम लोग उस लाइन का इक्वेशन को सॉल्व किया करते थे। ओके, अलजेब्रिक मेथड में हमने क्या देखा, उसमें हमने बात किया कि किस तरह सर हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करके हम लोग एक्स और वाई की वैल्यू निकाला करते थे। ओके, तो ये सब सारी टॉपिक हमने काफी अच्छे से सीखा, काफी अच्छे से समझा। आज हम न्यू टॉपिक देखने जा रहे हैं जिसका नाम है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि कुछ इक्वेशन दे रखा है और वो क्या दे रखा है सर, वो आज हमारा लीनियर इक्वेशन के में नहीं दे रखा है। उसे क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रिड्यूस करना है, उसे लीनियर इक्वेशन बनाना है और फिर हमें क्या निकालना है, जो भी वेरिएबल दे रखा है एक्स वाई या यू बी ए बी जो भी दे रखा है उसकी क्या निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है। इतना तो समझ में आ रहा होगा आपको। अब सर क्या करना है, देखिए सर जैसा कि हमने पिछले क्लास में देखा था कि जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता था ना, उसका फोटो किस टाइप का बनता था। तो आपको याद होगा कि सर वो फोटो बनता था ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ऐसा बना करता था। मतलब सर जो यहाँ पे x था ना, ये क्या होता था, ऊपर में होता था और ये भी ऊपर में होता था, x और y दोनों ऊपर हुआ करता था। और सर ये वाला क्या होता था, लीनियर इक्वेशन होता था। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो दो इक्वेशन होता था तो क्या होता था सर, ये वाला इसको हम लोग क्या बोलते थे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, ऐसा कुछ बोला करते थे। और फिर हम लोग 3 मेथड हमारे पास होता था। अलजेब्रिक की बात करें तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, किसी का भी यूज करके हम लोग एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लिया करते थे। लेकिन आज क्या है सर, आज हमें दिख रहा है कि ये जो आज x है ना और ये y है ना, ये क्या दिख रहा है सर, ये हमें नीचे दिख रहा है। मतलब क्या सर, आज ये डिनोमिनेटर में दिख रहा है। तो क्या ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रहा है क्या सर? लीनियर इक्वेशन बनने के लिए ये वाला तो यहाँ होना चाहिए था, ये यहाँ होना चाहिए था, ये यहाँ होना चाहिए था और ये यहाँ होना चाहिए था, तभी तो हम उसको बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लेकिन सर आज कुछ गड़बड़ है। कितना मजा आता ना अगर सर ये वाला ऊपर होता, ये वाला भी ऊपर होता, मतलब इस टाइप का कुछ हुआ होता तो हम लोग आसानी से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लिया करते। लेकिन आज तो ऐसा कुछ है नहीं सर। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन में इसको रिड्यूस करेंगे, उसको चेंज करेंगे, उसके बाद हम लोग एक्स और वाई की वैल्यू क्या करेंगे, हम लोग फाइंड करेंगे। इतना बात समझ में आ गया ना। अब इसको किस तरह करेंगे वो देखते हैं। चलिए, तो छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोग को जानना पड़ेगा यहाँ पे। जैसा कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि सर अगर यहाँ पे अगर a अपॉन एक्स लिखा हुआ है तो क्या हम इसे a इंटू 1 अपॉन एक्स लिख सकते हैं क्या? सोचो तो, ये तो पता है ना। अगर सर यहाँ पे माइनस बी अपॉन वाई लिखा हुआ है तो क्या हम इसे लिख सकते हैं क्या, माइनस बी इंटू 1 अपॉन वाई। देखो ना, एक दिन बाद जब इसे मल्टीप्लाइड होगा तो क्या होगा, माइनस बी अपॉन वाई ही होगा ना सर। ये वाला जिस दिन इसे मल्टीप्लाइड होगा क्या होगा सर, ए अपॉन एक्स ही होगा ना। समझ में आ रही बात। मतलब सर जो भी कांस्टेंट इसके साथ मल्टीप्लाइड था ना, वेरिएबल के साथ 1 अपॉन एक्स के साथ, उसको मैंने निकाल दिया और उसको क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। अब सर आप ऐसा क्यों बता रहे हैं, ऐसा इसलिए बता रहे हैं कि ये जो हमारा लीनियर इक्वेशन लिखा हुआ है इसमें क्या दिख रहा है, इसमें आपको 2 अपॉन एक्स दिख रहा होगा, 3 अपॉन वाई दिख रहा होगा। सर अगर आप एक दिन के लिए अगर 2 इंटू 1 अपॉन एक्स लिखते हैं और इसको क्या लिखते हैं, 3 इंटू 1 अपॉन वाई लिखते हैं, तो क्या किसी को कोई प्रॉब्लम होता क्या? नहीं सर, आज भी तो वही लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है सर। अगर इसको हम लिखा करते 5 इंटू 1 अपॉन एक्स, इसको लिखते माइनस 4 इंटू 1 अपॉन वाई, तो क्या कोई प्रॉब्लम होता? बिल्कुल नहीं होता सर। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, धीरे धीरे आप समझ जाओगे तो ये भी करने की आवश्यकता नहीं है। सेकेंडली क्या सोचेंगे, सेकेंडली ये सोचेंगे कि सर जो भी हमारे पास सेम है ना, मतलब क्या दिख रहा है सर, 1 अपॉन एक्स यहाँ भी दिख रहा है, 1 अपॉन एक्स यहाँ भी दिख रहा है, 1 अपॉन वाई यहाँ भी दिख रहा है, 1 अपॉन वाई यहाँ भी दिख रहा है। मतलब जो चीज, जो वेरिएबल, जो भी एक्स और वाई का टर्म हमें कॉमन दिखता है उसे क्या करते हैं हम लोग, कुछ सपोज कर लेते हैं, कुछ मान लेते हैं और उसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। वो किस तरह सर, जैसा कि अगर आज के दिन अगर हम बोले कि लेट, अगर आप 1/x को u मानते हो एंड, ठीक है ना, u मान लो, a मान लो, p मान लो, q मान लो, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है ना, हम u ही मान के चल रहा है। 1 अपॉन y को क्या मान लेते हो, आप v मान लेते हो।
समझना इस चीज को। तो क्या सर आज 1/x की जगह हम लोग u उठा के पुट कर सकते हैं क्या? क्या सर आज हमें 2u लिख सकते हैं क्या सर? 1/y को हमने क्या माना? v माना। क्या सर v को यहाँ उठा के रख सकते हैं क्या सर? क्या 3 × v लिख सकते हैं क्या सर? यहाँ पे क्या हो गया आपका 30 हो गया, ठीक है। 1/x की वैल्यू हमने क्या माना था? u माना था। क्या सर 5u लिख सकते हैं क्या? इसे 4v लिख सकते हैं क्या? और इसे -2। मतलब आज आपको क्या दिख रहा है? का आज आपको इस टाइप का फील आ रहा है क्या? देखो तो इस टाइप का फील आ रहा है क्या सर? सर हमें जो भी वेरिएबल u और v क्या हमारे लिए वेरिएबल है, और आज सर ये नीचे नहीं है, आज क्या ऊपर में इसके मल्टीप्लाइड के साथ लिखा हुआ है। मतलब सर आज हमें लीनियर टाइप का फील आ रहा है ना, यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो इसी की बात तो हम लोग पिछले क्लास में करते थे कि सर इसको आप किसी मेथड से सॉल्व कर लो, या सब्स्टिट्यूशन लगा दो, या एलिमिनेशन लगा दो, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा दो। तो आज जो हमने पहले पढ़ रखा है उसका भी हम लोग आज रिवीजन कर लेंगे कि किस तरह सब्स्टिट्यूशन मेथड में, एलिमिनेशन मेथड में और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम लोग वेरिएबल की वैल्यू निकाला करते थे। समझ में आ रही बात? तो सर हमारे पास दो इक्वेशन है, आज हमें क्या निकालना है? u और v की वैल्यू निकालनी है। यहां से तो हमारा u और v आएगा ना, u और v दिख रहा है हमें, ठीक है। तो आते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर अप्लाई करते हैं तो क्या करेंगे सर? अप्लाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसमें क्या करेंगे सर? हम लोग एक जगह से क्या निकालते थे? u निकालेंगे, दूसरे में पुट करेंगे। मतलब क्या करेंगे सर? अगर इस इक्वेशन से अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर हम चाहते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन से हम क्या चाहते हैं? u निकालना चाहते हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे सर? 2u लिखेंगे, और v वाले टर्म को क्या बोलेंगे? उधर आ जाओ भाई। तो कितना हो जाएगा? 13 - 3v, यही होगा हमारा। तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा? 13 - 3v/2। इसको कुछ नाम दे दो, इक्वेशन 3 नाम दे दो, ठीक है। अब क्या किया जाए सर? अब कुछ और किया जाए क्या? तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने देखा था कि सर इसका नाम ही सब्स्टिट्यूट है, मतलब एक से निकालो दूसरे में पुट करो। तो ये वाला इक्वेशन हमने कहाँ से निकाला? इक्वेशन 1 से निकाला। तो आज हम इसको किस में पुट कर रहे होंगे? 2 में पुट कर रहे होंगे। तो हम क्या बोलेंगे? पुट 3 इन 2। तो क्या होगा सर? आप क्या बोलोगे सर? यहाँ पे 5 × u का वैल्यू क्या है? 13 - 3v/2, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या है सर? 4v है, इक्वल टू क्या है? -2 है। अब सर क्या किया जाए? तो यहाँ पे सर नीचे में क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है, और इस दोनों का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा? ये इससे मल्टीप्लाइड हो जाएगा। मतलब यहाँ क्या दिखेगा सर? 2 दिखेगा, और ये इससे मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो -8 भी हमें दिख रहा होगा। अब सर ये वाला इससे भी मल्टीप्लाइड हो रहा होगा, इससे भी मल्टीप्लाइड होगा। मतलब आप क्या बोलोगे सर? 65 माइनस क्या बोलोगे? ये जब इससे मल्टीप्लाइड होगा तो क्या बोलोगे? 15 भी हो रहा होगा सर हमारा, ठीक है। इधर कौन है सर? -2 है। अब सर ये वाला जिस दिन उधर गया होगा, मल्टीप्लाइड हुआ होगा, तो कितना बना होगा? क्या चमका होगा आपको? -4 चमक रहा होगा। अब सर यहाँ पे क्या दिख रहा है? 65 हमें दिख रहा है, ठीक है। अब क्या करें सर? इस दोनों को माइनस माइनस क्या होता है? हमारा प्लस होता है। मतलब सर क्या होगा हमारा? -23 हो जाएगा। -23 लिख दो यहाँ पे, और ये कौन है? v है, और -23v, और ये इसको उधर लेके चले जाओ, क्योंकि आज तो हमें v की वैल्यू निकालनी है। समझ में आ रहा ना? क्योंकि हमें वेरिएबल कौन है यहाँ पे? v है हमारे लिए। तो सर जिस दिन ये उधर जा रहा होगा ना, मतलब -4 - 65 हमारा क्या हो गया? -69 हो गया सर, और -23v हो गया। माइनस माइनस हमारा कैंसिल आउट हो गया, और 69/23 की बात करें तो ये कितने बार में जा रहा होगा? तो आप क्या बोलोगे सर? 3 टाइम। आज आपका v का जो वैल्यू आया वो कितना आया? 3 आया सर। समझ में आ रही बात? तो सर v को कहाँ पटके? सर यहाँ पे पटक दीजिए, तो क्या सर हमारा u का वैल्यू निकल जाएगा। तो आप क्या बोलोगे? पुट v इक्वल टू 3 इन क्या बोलोगे सर? इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 क्या है सर हमारा? u इक्वल टू हमारा क्या था? 13 - 3 × v, मतलब 3 × क्या होगा? हमारा 3 होगा, अपॉन क्या दिख रहा है सर? हमें 2 दिख रहा है। मतलब सर 3 3 जा कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, और 13 - 9 कितना हो गया? हमारा 4 हो गया, अपॉन 2 कितना है हमारा? 2 आया। बात समझ में आई? मतलब सर u की वैल्यू कितनी आई? 3 आई। सॉरी, u की वैल्यू कितनी आई? 2 आई। v की वैल्यू कितनी आई? 3 आई। समझ में आ रही बात? तो बच्चे लोग यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर देते हैं। वो क्या करते हैं? वो इतना ही तक करके आ जाते हैं एग्जाम में, और उसका क्या हो जाता है? गलत हो जाता है।
क्योंकि जो एग्जामिनर आपसे पूछा है ना वो आपसे x और y की वैल्यू फाइंड करने बोली है, लेकिन आप क्या किए, आपने u और v की वैल्यू निकाल दी है। एक स्टेप और आगे हमें चलना, वो क्या चलना है सर, हमें u किसको माने थे सर, तो u हमने माना था 1/x को। u का वैल्यू हमारे पास कितना है सर, थोड़ा देख के बताओ तो। u का वैल्यू हमारे पास 2 है और ये किसके बराबर, 1/x का। अगर सर इस दोनों को, इस x को यहाँ बुलाते हैं, इसको यहाँ बुलाते हैं, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा 1/2 हो जाएगा। और हमें x की तो वैल्यू निकालनी थी सर। v इक्वल टू क्या माने थे सर, v का वैल्यू देखो तो 1/y माने थे, और सर v का वैल्यू हमारे पास कितना है, 3 है। फिर सर इसको हम यहाँ ले गए, इसको यहाँ लेके आए, मतलब y का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 1/3 आ गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, किस तरह हमने इसे रिड्यूस किया, हमने इसे क्या किया, ये हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं था, इसे हमने लीनियर इक्वेशन बनाया। फिर हमने क्या निकाला, वहाँ से u और v की वैल्यू निकाली, और फिर उसको क्या किया हमने, जिसको हम माने थे वहाँ पे हमने उस वैल्यू को पुट किया और x और y की वैल्यू निकाल ली। समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, किस तरह हम लोग रिड्यूस करके निकालते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चंस क्या है हमारा। तो क्वेश्चन आज हमें क्या बोला है, देखो आज भी ये ना लीनियर इक्वेशन के टर्म में नहीं दिया हुआ, समझ में आ रहा है ना। लीनियर इक्वेशन कैसे सर, अगर ये x यहाँ रहता ना, ये x यहाँ रहता ना, तो हम क्या बोलते हैं, इसे लीनियर इक्वेशन बोला करते हैं। और सर ये रूट के अंदर नहीं रहता तब हम बोलते हैं। बात समझ में आ रही है ना। लेकिन सर आज ये डिनोमिनेटर में दे रखा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इसे हम लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। तो अभी हमने देखा कि बनाने के लिए क्या करते हैं सर, तो हमको सेम टाइप का क्या दिख रहा है, हमें ऐसा नहीं दिख रहा है कि सर 2/√x, एक्चुअली ये नहीं, यहाँ पे तो सर 2 इंटू √x लिखा हुआ है सर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3 इंटू 1/√y लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ सर 2 है। ये कौन है सर, ये तो हमारा क्या है 1/√x है, मतलब सर यहाँ पे क्या है -9 इंटू 1/√y है, और यहाँ पे क्या है -1 है। अब सर अभी हमने बात किया कि जो सर सेम टाइप का दिखता है उसे हम क्या मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं। कुछ क्या मान ले सर, u मान लो, b मान लो, a मान लो, b मान लो, कुछ भी मान लो आप। ठीक है, तो आज क्या देखेंगे कि सर ये वाला ना 1/√x यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है सर, 1/√y यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है। मतलब कुछ ऐसा फील आ रहा है कि सर अगर इसको हम कुछ मान लेते ना तो हमें u और v टाइप का फील आ जाता। वो कैसे सर, अगर हम आज बोलते हैं कि लेट 1/√x इक्वल टू u एंड 1/√y इक्वल टू v अगर हम बोला करते हैं, तो आप क्या बोलते हैं कि सर आज हमने 1/√x को तो u माना है, 1/√y को तो हमने v माना है, तो फिर सर ये क्या कर रहा है यहाँ पे, इसको हटाइए जल्दी। तो इसको हम हटाते हैं, इसको इससे रिप्लेस कर दिए, तो क्या दिखा सर 2u दिखा, वहाँ क्या दिखा 3v दिखा, और वहाँ पे आपको 2 दिख रहा है। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे हम लोग बात करें तो क्या दिख रहा है सर 4u दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है सर -9v दिख रहा है, और यहाँ पे हमें 2 दिखा। समझ में आया ना। आज जो हमें दिख रहा है ना वो सर हमें लीनियर इक्वेशन के टर्म में दिख रहा है, और लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका तो हमें पता है, वो किस तरह सर। तो अभी हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा, यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड लगा लेते हैं, हमारा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो क्या करोगे सर, यहाँ पे क्या लिखोगे, अप्लाई एलिमिनेशन मेथड। उसमें क्या करते हैं सर, उसमें हम कुछ नहीं करते हैं, उसमें तो बस हम कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं। मतलब सर u का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 2 है, u का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 4 है, तो सर इसको क्या, क्यों ना सर इसको 4 बना दे, मतलब दोनों कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं। अगर हमें u को रिप्लेस करना है, u को एलिमिनेट करना है, अगर सर हमें v को एलिमिनेट करना है तो v के कोफिशिएंट को इक्वल बनाते थे, यही तो करते थे हम लोग। तो आज हम लोग को मान लो अगर हमको u को एलिमिनेट करना है तो क्या करते हैं, u को हम लोग क्या बनाते हैं सर, उसके कोफिशिएंट को हम लोग इक्वल बनाते हैं। तो 1 में हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप क्या बोलोगे सर, इन इक्वेशन 1 में सर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एंड इक्वेशन 2 बुरा मान जाएगा इसलिए उसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या करेंगे सर, इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाइड होगा थ्रू आउट, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ क्या दिखेगा सर 4u दिखेगा, वहाँ पे क्या दिखेगा सर 2 से मल्टीप्लाइड होगा तो 6 भी दिखेगा, वहाँ पे क्या दिखेगा सर हमें 4 दिख रहा होगा। बात समझ में आ रही है ना। इसमें तो कुछ नहीं किए सर, इसमें तो 1 मल्टीप्लाइड किए, तो ये एज इट इज रहेगा 9b इक्वल टू 2। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है ना, किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक्चुअली हमारा -1 था, तो यहाँ पे भी क्या हो गया सर हमारा, यहाँ पे क्या बोलोगे सर, यहाँ पे -1 था, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा -1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी -1 हो जाएगा। चलो ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं।
अब सर क्या करेंगे सर, ये दोनों का कोफिशिएंट तो सेम हो गया, लेकिन इसका भी साइन प्लस, इसका भी साइन प्लस। तो हमने देखा था कि सर दोनों का साइन अपोजिट होना चाहिए। तो अगर दोनों का अपोजिट होता तो हम लोग इसी तरह कट कर देते, लेकिन सर अपोजिट नहीं है, इसलिए हम लोग माइनस से मल्टीप्लाइड करेंगे। तो क्या करेंगे सर, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस कर दिए, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस कर दिए, और यहाँ माइनस है यहाँ प्लस कर दिए। आज जो हमारा साइन प्ले करने वाला, कौन सा प्ले करने वाला, जो नीचे वाला है ना, वही हमारे लिए प्ले करने वाला है। ठीक है, तो सर ये तो हमारा कट गया। आज हमें क्या दिख रहा है, 6 भी प्लस 9 भी कितना हो गया, क्या बोलोगे सर, 15 भी हो गया। आज क्या दिख रहा है सर, 4, ये माइनस 1 नहीं है, क्या है, प्लस 1 है, क्योंकि हमने माइनस का साइन चेंज करके क्या कर दिया, प्लस में कन्वर्ट कर दिया। तो प्लस 4 और प्लस 1 कितना हो गया, 5 हो गया। तो v इक्वल टू कितना बोलोगे, 5/15 बोले तो 1 क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। समझ में आया, v का वैल्यू निकाल लिए ना आप, u का वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, किसी इक्वेशन में पुट कर दोगे। तो मान लो हमने क्या किया, पुट v इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन, क्या बोलोगे, इक्वेशन 1। तो सर क्या होगा हमारा, 2u प्लस 3 इंटू क्या होगा सर, 1/3, v का वैल्यू हमने 1/3 पुट कर दिया, इक्वल टू 2। ये सर कैंसिल आउट, ये जिस दिन उधर गया तो u इक्वल टू कितना हो गया सर, 2 - 1, और यहाँ क्या था सर, 2 मल्टीप्लाइड था, मतलब u इक्वल टू कितना हो गया, 1/2। लेकिन सर आज हमें u और v की तो वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें तो x और y की वैल्यू निकालनी है। तो सर हमने क्या माना था, 1/√x इक्वल टू क्या माना था, u, और u की वैल्यू कितनी है, थोड़ा अच्छे से देख लो, 1/2, ध्यान देना। तो सर इसको u को तो भगाओ, इस दोनों को आमने सामने खड़ा करो, तो 1/√x इक्वल टू क्या है, 1/2 है। सर इसको ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, √x इक्वल टू 2 हो जाएगा। लेकिन सर ये √x इक्वल टू 2 है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। अब सर रूट का दुश्मन कौन है, रूट का दुश्मन स्क्वायर है, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। अगर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, √x का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, और √x क्या हो जाएगा, ये वाला कैंसिल आउट हो जाता है, हमारा क्या बचा, x इक्वल टू 4। सिमिलरली हम क्या करेंगे सर, क्या लिखे थे हम लोग, v को क्या माने थे, 1/√y इक्वल टू हमने क्या माना, v माना। v का वैल्यू कितना आया, 1/3 आया। मतलब क्या करें, इसको भगाओ सर, इस दोनों को सामने करो, तो क्या हो जाएगा सर, 1/√y इक्वल टू 1/3, दोनों को ऊपर लेके जाओ, मतलब √y इक्वल टू क्या हो गया, हमारा 3 हुआ। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा 9 हो जाएगा। मतलब x की वैल्यू कितनी आई, 4 आई, और y की वैल्यू कितनी आई, 9 आई। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ किस तरह हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या देखा, फिर हमने देखा कि सर ये हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं था, हमने क्या किया, इसको बनाया। किस तरह बनाया सर, जो सेम जैसा दिखने वाला इंसान था ना, उसको हमने कुछ मान लिया, और कुछ माना, जैसे ही हमने कुछ माना ना, वैसे ही हमारे पास क्या निकल के आ गया, लीनियर इक्वेशन निकल के आ गया। अब उसको सॉल्व करना तो सर बच्चा जानता है। ठीक है, चलिए, तो यहां तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला है कि 4/x प्लस 3y इक्वल टू 14, 3/x माइनस 4y इक्वल टू 23। अब क्या करें सर, ये तो सर आज ऊपर हमें दिख रहा है, ये भी हमें ऊपर दिख रहा है, मतलब सर y वाला टर्म तो हमें ऊपर दिख रहा है, लेकिन सर ये वाला दिक्कत कर गया सर, ये तो हमारा नीचे आ गया। अब क्या किया जाए सर, काश अगर ये ऊपर रहता तो हम लोग क्या करते, लीनियर इक्वेशन से सॉल्व कर लिया करते, किसी भी मेथड को लगा के। बात समझ में आ रहा ना। तो क्या किया जाए सर, क्यों ना सर इसको ऊपर भेजा जाए। अब सर ऊपर किस तरह भेजे सर, सिंपल मेथड, आप कुछ मान लो। तो क्या मानोगे कि लेट सर हमने आज क्या मान लिया, 1/x को क्या मान लिया, u मान लिया। अब सर यहाँ पे मानने की आवश्यकता है क्या, ये तो बोलोगे तो सर आज तो ऊपर है, इसको क्यों माने सर, इसको एज इट इज रहने देते हैं। तो सर अगर हम 1/x को u मानते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 4 × 1/x लिख सकते हैं क्या, प्लस 3y इक्वल टू 14 लिख सकते हैं क्या। यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं क्या, 3 × 1/x माइनस 4y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 23। और 1/x को हमने क्या माना, u माना, तो क्यों ना सर यहाँ पे u लिख देते हैं। इसको क्या माना सर, u माना, मतलब u लिख देते हैं। क्या आज आपको लीनियर इक्वेशन टाइप का फील आ रहा है क्या, u और y की वैल्यू निकाल देते हैं, और जब हमारा u का वैल्यू आ जाएगा वहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लिया करेंगे। समझ में आ रही बात। तो क्या करें सर, आप कोई भी मेथड लगा लो, फिर सर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन में मेथड लगा के देख लेते हैं और क्वेश्चंस को बना लेते हैं। ठीक है, तो अगर सर हमारा 4u है,
ठीक है। तो सर यहाँ पे क्या है 3y है इक्वल टू क्या है 14 है। क्यों ना सर इसको आप उधर बुला लो, मतलब सर इधर क्या लिख दो 14 माइनस क्या करो सर इसको आप उधर लेके चले जाओ, मतलब क्या हो जाएगा सर -3y हो जाएगा। u की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 माइनस 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अब सर इसको कुछ नाम दे दो, इसको नाम दे दो इक्वेशन 3 का, इसको नाम दे दो सर, इसको नाम दे दो, इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो। अब क्या करें सर, पुट क्या करें, किस में पुट कर दे, तो आप क्या बोलोगे पुट इक्वेशन 3 इन क्या बोलोगे सर 2, क्योंकि हमने 1 से निकाला था। तो क्या करें सर 3 इंटू यू का वैल्यू कितना है हमारा 14 माइनस 3y अपॉन 4 माइनस 4y इक्वल टू 23। अब आता है आपको सॉल्व करना, तो जिस दिन आप इसको इससे मल्टीप्लाइड करोगे इससे भी मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, मतलब क्या हो जाएगा सर यहाँ पे हमारा 42 हो जाएगा, ये वाला मल्टीप्लाइड हुआ तो 9y हो गया। अब सर हमें एलसीएम क्या दिख रहा है, नीचे 1 दिख रहा है, मतलब सर 4 भी यहाँ मल्टीप्लाइड हो रहा होगा, मतलब 16y हुआ होगा। यहाँ पे कितना हुआ सर 4 हुआ, यहाँ कितना हुआ सर 23 हुआ। ये सर जिस दिन इधर जा रहा होगा मतलब सर इससे मल्टीप्लाइड हुआ होगा और ये इससे मल्टीप्लाइड होगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिख रहा है सर 42 दिख रहा है। सर इस दोनों को अगर माइनस माइनस प्लस करेंगे ना तो यहाँ पे क्या होगा हमारा -25y होगा। समझ में आया बात। सर इसको आप उधर लेके चले जाओ तो ये वाला उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -25y इक्वल टू क्या हो जाएगा 92 माइनस 40 क्या हो जाएगा आपका 42। अब सर ये वाला इधर माइनस हुआ तो कितना हो गया 50 हो गया, ये वाला -25y हो गया। इसको सर नीचे लेके चले जाओ तो y की वैल्यू कितनी आएगी आज 15 माइनस क्या हो गया आपका 25, ये वाला कहता है कितना हो गया माइनस, मतलब y का वैल्यू कितना है आपका -2। अब सर एक वैल्यू है, हमें तो u की वैल्यू चाहिए, तो सर u का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे पुट करेंगे, तो 14 माइनस 3 इंटू क्या हो जाएगा हमारा -2 हो जाएगा, अपॉन क्या होगा सर हमारा 4 होगा, ये माइनस माइनस कितना हो गया प्लस हो गया, 14 प्लस कितना हो गया 6 हो गया, बोले तो कितना हो गया 20/4 कितना हो बोलोगे सर 5 हो गया। आज हमारे पास u का वैल्यू कितना आया 5 आया। क्या आज आपको u का वैल्यू निकालना है क्या, तो आप क्या बोलोगे नहीं नहीं हमें तो u का वैल्यू नहीं निकालना, हमें तो सर u को लाया था, कहाँ से लाया था 1/x को माना था कुछ, तो उसको रिप्लेस करो, तो 1/x इक्वल टू क्या था हमारा u था, और u कौन है हमारा 5 है। तो सर ये जिस दिन इधर गया तो ये वाला इधर आ जाएगा, मतलब क्या होगा सर, मतलब ये हो रहा होगा कि x इक्वल टू क्या आ रहा होगा हमारा 1/5 आ रहा होगा। तो आप क्या बोलोगे कि x की वैल्यू कितनी आई, आप बोलोगे x की वैल्यू 1/5 और y की वैल्यू कितनी आई हमारा -2। तो ये हमारा क्या हो गया x और y की वैल्यू हो गई। समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, तो इसको आप लोग जल्दी नोट डाउन करो। ओके तो हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग इस पे क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि आज हमें क्या दे रखा है 5/x - 1 1/y - 2 इक्वल टू 2 6/x - 1 3/y - 2। तो अभी अभी हमने डिस्कस किया कि सर अगर सेम टाइप का हमें दिखे ना, अगर हमें सेम टाइप का दिखे, देखो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है क्या, ऐसा फील आ रहा है क्या सर, यहाँ पे ऐसा फील आ रहा है क्या कि सर यहाँ 1 है और यहाँ पे 5 था, मतलब सर 1/x - 1 का फील आ रहा है, यहाँ पे भी 1/x - का फील आ रहा है, 1/y - 2 का फील आ रहा है, और यहाँ पे भी 1 - 2 का फील आ रहा है। मतलब आप क्या बोलोगे कि क्यों ना सर जो हमें सेम दिख रहा है उसे आप कुछ मान लो। तो अगर हम 1/x - 1 को u मान रहे थे तो इसे हमें क्या मानना पड़ेगा 1/y - 2 को हमने क्या मान लिया b मान लिया। बात समझ में आ रही है। तो आज हमें क्या फील आ रहा होगा, या तो हमें 5u टाइप का फील आ रहा होगा, यहाँ पे क्या आ रहा होगा यहाँ b फील आ रहा होगा, यहाँ पे क्या आ रहा होगा सर हमें 2 आ रहा होगा। ये कौन है सर, यहाँ हमें क्या दिखेगा 1/something, और 1/something को हमने क्या माना था u, बोले तो 6u। समझ में आ रही बात। इसमें क्या मान लेंगे सर -3 पहले से था, और इसको 1/something को क्या माने हमने b माना, इक्वल टू क्या है सर हमारा 1 के बराबर है। आज हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से देखते हैं किस तरह सॉल्व करेंगे सर। तो पिछले क्लास में हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का काफ़ी अच्छा आपको ट्रिक बताया था। क्या बताया सर, आप कुछ मत करो, इसका जो भी कोफिशिएंट है ना उसको लिख दो। तो इसका कोफिशिएंट क्या बोलते थे a1 बोलते थे, मतलब सर a1 कितना है हमारे पास 5 है, ठीक है।
सर b1 कितना है सर हमारे पास, क्या बोलोगे सर, b1 हमारा क्या है 1 है। और हमने देखा था कि सर इसको वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इक्वल टू के क्या करते हैं, एक तरफ ले आते हैं। मतलब अगर सर इसको आप इक्वल टू के एक तरफ ला रहे होगे तो आज आपको क्या दिखेगा, 5u प्लस v माइनस क्या दिखेगा 2 दिख रहा होगा। ये वाला क्या दिख रहा होगा सर, 6u माइनस 3b इक्वल टू क्या दिख रहा होगा, -1 इक्वल टू 0। तो आप क्या बोलोगे, थोड़ा देखो तो a1 की वैल्यू क्या बोलोगे सर, कॉफिशिएंट ऑफ जो भी हमारा, यहाँ हमारा पहले क्या होता था, x होता था, तो कॉफिशिएंट ऑफ u आज क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। तो आप क्या बोलोगे सर, a1 हमारा 5 है, b1 क्या है सर हमारा 1 है, c1 कितना है सर -2 है, ठीक है ना। चलो a2 क्या है हमारा सर 6 है, समझ में आ रही है। b2 क्या है सर हमारा -3 है। अरे कॉफिशिएंट यहाँ पहले क्या रहता था, y रहता था, और y के कॉफिशिएंट को हम लोग b2 बोला करते थे, तो हमारा b2 क्या है आज हमारा -3 है। और c2 क्या है हमारा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, -1 है। अब इसके बाद क्या करते सर, कुछ नहीं सर, हम यहाँ पे x लिखते थे, यहाँ पे y लिखते थे, और यहाँ पे क्या लिखते थे, 1 लिखते थे, ऐसा कुछ लिखते थे। अब उसके बाद क्या करते थे सर, हमने बताया था कि सर x की वैल्यू निकालनी है ना, तो x की जगह आज कौन है, u है, तो आज यहाँ पे हम क्या लिख रहे होंगे, u लिख रहे होंगे, यहाँ पे क्या लिख रहे होंगे, v लिख रहे होंगे। मतलब सर आज u को निकालना है ना, तो इसको हम ढक देते थे, और यहाँ से हम लोग साइक्लिक ऑर्डर स्टार्ट करते थे। मतलब सर इसको ढकते थे, मतलब इस वाले को ढक देते थे, कॉफिशिएंट को बंद कर देते थे, ठीक है ना, और यहाँ से स्टार्ट करते थे और साइक्लिक ऑर्डर में स्टार्ट करते थे। मतलब सर इसको अगर क्लोज करते तो हमें क्या दिख रहा है, BC तो हम क्या लिखते थे, BC माइनस BC लिखते थे। BC के बाद क्या दिखा सर, साइक्लिक ऑर्डर CA, मतलब CA माइनस CA लिखा करते थे, ठीक है। फिर क्या सर, BC गया, फिर CA गया, फिर कौन गया, AB गया, मतलब AB माइनस AB लिखा करते थे। बात समझ में आ रही है ना। देखो ना, B से स्टार्ट हुआ था, B पे हमारा जगह खत्म हो गया, मतलब BC CA CA और AB। और इसके बाद कुछ नहीं सर, कोडिंग करते थे, क्या लिखते थे, 1 2 2 1 12 21 लिखा करते थे, 1 2 2 1। मैंने पिछले क्लास में काफ़ी अच्छे से समझाया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, कि किस तरह सर इसमें कोडिंग किया करते थे। तो क्या करते थे, 1 2 2 1, यहाँ पे भी क्या करते थे, 1 2 2 1, यहाँ भी 1 2 2 1। बस बात करता हूँ। अब सर u की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, पुट करेंगे। b1 कौन है हमारा सर, 1 है। c2 कौन है सर हमारा, -1 है। और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड हो रहा होगा तो क्या हो रहा होगा, -1 हो रहा होगा, ठीक है ना। चलो एक स्टेप लिख देते हैं, b1 क्या है सर 1 है, और वो क्या है -1 है, माइनस b2 c1, b2 क्या है सर -3 है, और c1 कितना है -2 है। तो क्या बोलोगे, -3 इंटू -2, प्लस माइनस में कोई गलती नहीं होना चाहिए। v इक्वल टू क्या होगा सर, C1A2। अब सर C1 कहाँ है सर, C1 हमारे पास ये है, मतलब -2। A2 कौन है सर, A2 हमारा ये है, बोले 6, यही हो रहा होगा ना, समझ में आ रही बात। बीच में क्या होता था, हमारा माइनस होता था। फिर क्या है सर, C2A1, C2 कहाँ है सर, यहाँ पे है, -1। A1 कहाँ है सर, 5 है, मतलब सर क्या हो रहा होगा, -1 इंटू 5 हो रहा होगा। बात समझ में आ रही है, वो अपॉन 1। यहाँ क्या हो रहा है सर, A1 B2, A1 कहाँ है सर, 5 है, B2 कौन है सर, 3 है, बोले तो क्या होगा सर, 5 इंटू -3 हो रहा होगा, माइनस A2 B1, A2 क्या है सर 6 है, B1 कितना 1 है, मतलब 6 इंटू 1। बात समझ में आई। अब सर इसको सॉल्व करना तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो किस तरह सॉल्व करें सर, क्या लिखे हम, u अपॉन, इसको सॉल्व करो। देखो ये मल्टीप्लाइड हुआ तो कितना होगा, -1 आया, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लाइड हुआ, -3 -2, क्या हो गया, माइनस माइनस हमारा कितना हो गया, प्लस हो गया, मतलब यहाँ पे 6 हो गया सर। और पहले से कौन है सर, माइनस है, मतलब आप क्या बोलोगे सर, यहाँ -6 है सर। v की वैल्यू की बात करें तो आप क्या बोलोगे सर, थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पे क्या हो रहा है सर, कितना हो रहा है सर, -12 हो रहा है, और ये माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, मतलब आप क्या बोलोगे सर, यहाँ पे -12 और यहाँ पे +5, ध्यान से देखना, +5 हो गया हमारा। यहाँ पे क्या बोलेंगे सर, 1 अपॉन, ठीक है। तो क्या बोलेंगे सर, यहाँ पे -15, क्या बोलेंगे, -15 और हमारा -6, यही हो रहा है हमारा। तो सर यहाँ पे हमारा क्या आया, -7 आया, यहाँ पे कितना आया सर, -7 आया, फिर आया सर, यहाँ पे कितना आया सर, आप क्या बोलोगे, 1 अपॉन -21 आया, ठीक है। तो सर हम u की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इससे इक्वेट करेंगे, v की वैल्यू निकालने के लिए इसको इससे इक्वेट करेंगे, तो u अपॉन क्या है, -7, यही बोलेंगे ना, इक्वल टू क्या है सर, 1 अपॉन -21, ये सर कट गया, यही ना, माइनस माइनस हमारा क्या हुआ, कट गया, ये वाला जिस दिन ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, u इक्वल टू 7 अपॉन 21, बोले तो कितना आएगा सर, 1/3।
समझ में आया। सिमिलरली सर अगर इस दोनों को इक्वेट करेंगे तो फिर क्या आएगा, वही आएगा v अपॉन -7 इक्वल टू -1/20। ये माइनस माइनस कट गया, ये उधर गया, तो v इक्वल टू कितना 1/3। समझ में आ रही बात। u की वैल्यू 1/3, v की वैल्यू 1/3। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, आज हमें क्या निकालना है, आज तो हमें सर x और y की वैल्यू निकालनी है। कोई बात नहीं सर, निकाल लेते हैं। तो सर क्या है, कुछ नहीं है सर, हमने u किसको माना था, u क्या माना था 1/1x - 1, 1/x - 1 क्या था, u के बराबर था, और u हमारा क्या है वहां से 1/3 है। अब सर इसको इधर लेके गए, इसको इधर लेके गए, मतलब क्या दिखा सर 3 = x - 1। ये चीज इधर बुला लिए तो x इक्वल टू क्या हो गया, बोलो, ये इधर गया तो 3 + 1 कितना हो गया 4, x की वैल्यू 4 आ गई। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, समझ में आया। सिमिलरली अगर v की बात करें तो इसका वैल्यू भी क्या है 1/3, तो क्या बोलोगे 1/y - 2 इक्वल टू 1/3। सर ये वाला इधर गया, ये वाला इधर गया, मतलब 3 इक्वल टू y - 2, ये सर इधर गया तो y इक्वल टू क्या आ गया हमारा 5 आ गया। मतलब x की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 है, और y की वैल्यू क्या है 5 है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसा भी हो आप लोग आसानी से बना सकते हो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्या है क्लियर है। ठीक है, तो इसको आप लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही बना सकते थे, एलिमिनेशन मेथड से ही बना सकते थे। तो मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बता दिया कि आपको याद हो जाए। वो क्या सर, कुछ नहीं करते सर, जब u लिखते हैं मतलब यहाँ वाला टर्म लिखते हैं तो क्या लिखते हैं सर, मतलब जब यहाँ वाला टर्म लिखते हैं तो इसको छोड़ देते हैं, मतलब इस वाले को छोड़ देते हैं, और यहाँ से हम लोग साइक्लिक ऑर्डर में स्टार्ट करते हैं। इतना तो याद हो ही सकता है, ठीक है ना। और पूरे दौरान हम लोग क्या ध्यान देते हैं कि सर ये वाला क्या होना चाहिए, इक्वल टू के इधर होना चाहिए, BC BC, CA CA और AB AB। ठीक है, याद हो जाएगा ये। फिर क्या होगा सर 12 21 12 21 और 12 21, और वैल्यू हम पुट करके निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसे आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन हमारा बोला है कि आज सर हमें कैसा फील आ रहा है 1/समथिंग। देखो तो ये वाला टर्म 1/3x + y, और ये वाला क्या बराबर है क्या, थोड़ा देखो तो 1/3x + y बराबर है क्या, इक्वल है क्या। क्या सर यहाँ पे 1/3x - y, यहाँ पे भी 1/3x - y बराबर है क्या। तो हमने क्या बोला था कि सर दोनों में जो इक्वल होता है ना उसको हम कुछ मान लेते हैं। तो दोनों में क्या इक्वल है सर, यहाँ पे ये इक्वल है और यहाँ पे ये इक्वल है। तो सर अगर इसको कुछ मानते हैं तो आप क्या बोलोगे 1/3x + y को आज के दिन अगर हम u मान लिए एंड 1/3x - y को अगर हम b मानते हैं तो आप क्या बोलोगे, आज को क्या दिखेगा, आज तो आपको ऐसा दिख रहा होगा कि सर इसको हमने u माना, मतलब यहाँ पे हमें क्या चमक रहा होगा, u चमक रहा होगा सर, वहां पे हमें क्या चमक रहा होगा सर, v चमक रहा होगा, और क्या दिख रहा होगा हमें 3/4 दिख रहा होगा। सर अगर हम एलसीएम लेते हैं, सॉरी अगर इसको मल्टीप्लाइड करते हैं तो सर दोनों से मल्टीप्लाइड हो जा रहा होगा, मतलब क्या दिख रहा होगा सर 4u दिख रहा होगा, 4v दिख रहा होगा। सर आज हमें लीनियर टाइप का फील आ रहा है, इसको हम कुछ मान लेते हैं, इसको हम आज 1 मान लेते हैं। ठीक है, सेकंड में बात करें तो सर आज हमें क्या दिख रहा है सर, इसका वैल्यू क्या है u है, इसका वैल्यू क्या है सर v है। मतलब क्या बोलेंगे सर, हमें क्या दिखा सर, उसकी वैल्यू u देखी और नीचे में क्या था, यहाँ पे 2 था। अरे ये पूरा वैल्यू क्या है u है, और यहाँ पे क्या है सर 1/2 है ना, यहाँ पे क्या है सर ये वाला क्या, अगर 1 मान लिए तो ये क्या बोलोगे 1/2 बाहर है, मतलब सर ये वाला क्या 1/2 डिवाइड में था हमारा 2, और यहाँ क्या हो जाएगा v/2 इक्वल टू -1/8। अगर आप एलसीएम लेते हो तो क्या देखोगे u - v/2 इक्वल टू माइनस, इसको आप इधर लेके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, 8 इधर लेके आओ, यहाँ क्या दिखेगा -1 दिखेगा, ये कितने बार में 4 बार में, मतलब क्या बोलोगे 4u - 4v इक्वल टू -1, इसको नाम दे दो इक्वेशन 2। अब हम लोग कोई भी मेथड लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्यों ना सर। आप क्या करो, दोनों में क्या लगा दो, एलिमिनेशन मेथड लगा दो। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 कुछ मल्टीप्लाइड करने का जरूरत है क्या, नहीं ना। देखो तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ v क्या है 4 है, यहाँ पे भी क्या है 4 है, मतलब इक्वल है सर, कोई दिक्कत नहीं। और u वाला भी इक्वल है, कोई टेंशन नहीं, जो आपको करना है कर लो। तो 4u + 4v इक्वल टू क्या है हमारा 3 है। ये क्या है 4u - 4v इक्वल टू क्या है -1 है। ठीक है, अगर आप साइन चेंज करते हो तो ये वाला टर्म कटेगा, और नहीं भी चेंज करते हो तो आज तो ये टर्म कट ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला कितना हो गया 8u हो गया हमारा, ये वाला कितना हो गया सर, क्या बोलोगे कितना हो गया सर 2 हो गया, u इक्वल टू कितना हो गया आपका, क्या बोलोगे सर 2/8, बोले तो 1/क्या बोलोगे 4।
समझ में आया? u की वैल्यू कितनी आई 4 आई। अब सर v का वैल्यू निकालना है, आप किसी में पुट कर दो, तो आप बोल दो कि सर पुट u इक्वल टू 1/4 इन 1 बोल दो। 1 बोलते हो तो क्या बोलोगे सर 4, u की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर 1/4 प्लस 4b इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये कट गया, ये 1 उधर गया तो 4b इक्वल टू क्या हो गया आपका 2 हो गया। अरे 1 उससे माइनस हुआ, 3 में से 1 माइनस हुआ, कितना हुआ 2, तो b इक्वल टू कितना हो गया 2/4 बोले तो 1/2। मतलब सर आज v की वैल्यू 1/2 और u की वैल्यू कितनी आई 1/4 आई। लेकिन सर आज हमें ये वैल्यू तो निकालना नहीं है, हमें तो x और y की वैल्यू निकालनी है। कुछ नहीं सर, देख लेते हैं, आसान है, काफ़ी आसान है। तो हम लोग क्या करें सर, यहाँ पे कुछ नहीं करें, हम लोग इसको लिख देते हैं 1/3x प्लस y इक्वल टू u कौन है सर देख लो 1/4। सर इसको अगर इसको इधर लेके गए, इसको इधर लेके गए तो क्या हमको दिखेगा, हमें तो दिखेगा 3x प्लस y इक्वल टू 4 दिखेगा। इसको हम कुछ नाम दे देते हैं सर, ठीक है ना, ये हमें क्या दिखेगा 4y दिखेगा। सिमिलरली इसको नाम देते हैं, इक्वेशन क्या नाम दे दिए, इसको थर्ड नाम दे देते हैं, ठीक है ना। सिमिलरली v अगर पुट करते हैं तो क्या बोलोगे 1/3x माइनस वाई इक्वल टू क्या है सर, v की वैल्यू कितनी है 1/2। फिर सर अगर इसको उल्टा करते हैं तो क्या दिखेगा 3x माइनस वाई इक्वल टू क्या दिखेगा हमें 2 दिखेगा। इसको नाम दे दो, क्या दे दो 4 दे दो। आज तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे x का y का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है आपको प्लस दिख रहा है, यहाँ पे माइनस दिख रहा है, दोनों को ऐड कर दो कट जाएगा, या सब्ट्रैक्ट कर दो तो भी कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। समझ में आई बात। तो आप क्या करो इक्वेशन 1 इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 को क्या करो इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4 अगर दोनों को ऐड करते हैं तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, 3x माइनस वाई इक्वल टू क्या है हमारा 2 है। अगर दोनों को ऐड किए तो ये कट गया, ये दोनों को प्लस किए तो कितना हो गया 6x हो गया, ये क्या हो गया 6 हो गया, ये 6 कट गया, क्या बचा x की वैल्यू कितनी आई 1 आई। अब x की वैल्यू किसी में पुट कर दो, अगर x की वैल्यू यहाँ 1 पुट करते हो तो कितना हुआ 3 हुआ, और 3 उधर गया तो कितना हो गया 4 माइनस 3 1, मतलब y का वैल्यू भी क्या है आपका 1 है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, समझ में आई बात किस तरह हम लोग क्वेश्चंस को बनाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन भले देखने में डरावना हो, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट आसान है, समझ में आ रहा है हर एक चीज़, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, तो क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हो, ठीक है। चलिए तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर लीजिए, कोई कंफ्यूजन मत होना, ठीक है। हमने क्या किया u और v माना, इसको सॉल्व किया, u और v की वैल्यू हमने फाइंड की, और इसको क्या किया हमने यहाँ पे पुट किया, और हमने 2 इक्वेशन निकाला, और उसके बाद हमने x और y की वैल्यू निकाली, ठीक है। चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो अभी तक आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। ओके, तो 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन आज हमारा क्या बोला है 6x प्लस 3y इक्वल टू क्या दिखा है 6xy, यही देखा रहा है। आज सा लफड़ा हो गया, आज तो सर यहाँ पे लीनियर में दिख रहा है हमें, लेकिन सर यहाँ पे x इंटू वाई मल्टीप्लाइड है, जो हमारा लीनियर नहीं है, क्योंकि ये तो ओरिजिनल फॉर्म होता नहीं था, यहाँ पे तो सर कुछ भी नहीं हुआ करता था, तभी तो ये ओरिजिनल फॉर्म हुआ करता था। तो क्या करे सर, क्या करे बताइए। तो आप क्या सोचोगे, क्यों ना सर आप इसको हटा दो। अब सर ये हटेगा तो कहाँ भागेगा, अगर आप इसको भगाओगे यहाँ से तो ये कहाँ जाएगा, ये इसके चरणों में आके गिरेगा। मतलब आपको क्या चमकेगा 6x प्लस 3y इक्वल टू क्या दिखेगा आपको xy दिख रहा होगा, इक्वल टू क्या दिख रहा होगा 6 दिख रहा होगा। अब सर ये वाला इससे डिवाइड होगा कि इससे डिवाइड होगा, तो आप क्या बोलोगे दोनों से डिवाइड हो रहा होगा सर। तो ये वाला अगर इससे डिवाइड हो रहा होगा तो क्या दिखेगा 6/xy, ये क्या दिखेगा 3/xy दिखेगा, यही दिखेगा ना इक्वल टू 6, ठीक है। अब ये सर x इसको मारेगा, y इसको मारेगा, मतलब ओवरऑल क्या दिखेगा 6/y और प्लस 3/x इक्वल टू क्या दिखेगा आपको 6 दिख रहा होगा। समझ में आ रहा है ना। अब सर x उधर दिख रहा है, इसको इधर बुला लो, इसको उधर भेज दो, कुछ भी आप कर सकते हो। इसको थोड़ा इधर कर सकते हैं 3/+x और 6/y। अरे ये लिखो चाहे ये लिखो, समझ में आ रहा है ना, इक्वल टू 6 लिख दिए सर, ये हमारा एक इक्वेशन आ गया, ठीक है ना।
अब तो सर इसको थोड़ा थोड़ा फील आ रहा है कि सर 1/x 1/y को हम कुछ मान लेंगे। क्या मान ले सर, u मान और v मान लेते हैं और वैल्यू निकाल लेंगे, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा, ठीक है ना। सिमिलरली हम सेकंड में क्या करें सर, कुछ नहीं सर, इसको नीचे बुला लेते हैं, मतलब 2x + 4y इक्वल टू क्या है हमारे पास 5xy है। सर इसको जिस दिन हम नीचे बुलाएंगे तो ये क्या होगा, यहाँ से हटेगा और यहाँ पे आ जाएगा। अब सर ये इससे भी हो रहा होगा, इससे भी हो रहा होगा, मतलब 2x अपॉन क्या हो रहा होगा सर, xy हो रहा होगा। यहाँ पे क्या हो रहा होगा, 4y अपॉन क्या हो रहा होगा सर, xy हो रहा होगा, इक्वल टू 5 हो रहा होगा सर। ये मारा इसको, ये इसको मारा, मतलब क्या दिखा सर, 2/y दिखा। यहाँ क्या दिखा सर, 4/x दिखा, और यहाँ क्या दिखा, 5 दिखा। अब सर a + b करो या b + a करो, बात तो बराबर है। सर हम 4/x इधर लिख दिए थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए, बस, और कोई मेरा मकसद नहीं है यहाँ पे, इक्वल टू 5। इसको आप दे दो सर। अब इसके आगे तो आपको पता है सर, हम क्या करते हैं सर, 1/x को क्या मानते हैं, u मानते हैं, और 1/y को क्या मानते हैं, v मानते हैं, यही ना करते हैं। तो सर ये वाला जो इक्वेशन होगा क्या दिखेगा हमें, 3u दिखेगा, 6v दिखेगा, इक्वल टू 6 दिखेगा। वो हमें क्या दिखेगा, 4u दिखेगा, क्या दिखेगा, 2v दिखेगा, और इक्वल टू क्या दिखेगा हमें, 5 दिखेगा। सॉल्व करने आपको आता है, समझ में आ रही बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। सॉल्व किस तरह करें सर, किसी का कोफिशिएंट को इक्वल बना देते हैं। सर यहाँ पे क्या दिखा रहा है हमें सर, 6 दिख रहा है, इसको हम 6 बना देते हैं। तो सर यहाँ पे हमें 6 बनाने के लिए क्या मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा 2 में, तो आप क्या बोलोगे, 3 मल्टीप्लाइड कर दीजिए। तो इसको अगर हम 1 बोलते हैं, इसको अगर हम 2 बोलते हैं, तो क्या बोलोगे आप, किस तरह देखोगे आप, तो बोल सकते हो ना कि सर इक्वेशन 1 में कुछ मल्टीप्लाइड मत कीजिए, एंड इक्वेशन 2 में जो है उसमें क्या कीजिए सर, 3 का मल्टीप्लाइड कर दीजिए, मतलब 3u 6v इक्वल टू 6। सर इसमें अगर 3 का मल्टीप्लाइड कर देंगे तो कितना होगा, 12u, और इसमें अगर मल्टीप्लाइड किए 3 का तो कितना हो गया, 6v। तो सर इधर भी तो मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, 15 हो गया। क्या हो गया सर, साइन चेंज करेंगे, क्योंकि सर ये दोनों का साइन चेंज है, ये वाला कट गया, ये वाला इससे मल्टीप्लाई माइनस हुआ तो कितना हो गया, आप क्या बोलोगे, -9u हुआ सर। ये वाला इससे माइनस हुआ तो कितना हो गया, -9 हुआ। ये हमारा माइनस माइनस कट गया, 9 भी कट गया, और u इक्वल टू कितना हो गया, 9/9 बोले तो कितना हो गया, 1। तो क्या हम v की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं क्या, v का वैल्यू कहीं भी पुट कर दो, ठीक है ना। u का वैल्यू निकालती है, तो u का वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दिए 1, तो 3 × 1 कितना हो गया, 1। 3 × 1 कितना हो गया, 3 हो गया। 3 जिस दिन इधर आया तो 6 - 3 कितना हो गया, 3 हो गया। और यहाँ पे 6 भी है, तो v इक्वल टू कितना आ गया, आप लोग खुद से करना, 1/2। समझ में आया। तो सर u कौन था सर, 1/x था, इक्वल टू 1। v कौन था सर, 1/y था, इक्वल टू 1/2। मतलब सर x की वैल्यू कितनी आई, 1 आई सर, और ये y ऊपर गया तो कितना, y की वैल्यू कितनी आई, 2 आई। समझ में आया बात। तो ये सब क्वेश्चन, ये लास्ट वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से करना, खुद से ट्राई करना, और जितना भी मैंने आज क्लास में क्वेश्चंस करवाया है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग खुद से एक बार प्रैक्टिस करोगे तो और भी ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग इस सब सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, ठीक है।